हेलो प्यारे बच्चों। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या दे रखा है, बोला टू रूट्स ऑफ बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब दो रूट जो है इस बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो अपने को यहाँ पे इक्वेशन गिवन है, इसका दो रूट्स का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है भाई? -32 के इक्वल है। तो अपने को क्या फाइंड करना है? के का वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पे देखिए के एक आ रखा है, तो अपने को क्या बोला है? फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब जो ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, आपने थ्योरी ऑफ इक्वेशन में पढ़ा था। मतलब प्लस माइनस का साइन अल्टरनेट चलेगा, प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ओके, चलेगा। अब इस वाले क्वेश्चन में अपने को दिख रहा है, जो भाई अगर बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो नंबर ऑफ रूट्स जो आएगा वो कितना आएगा? 4 आएगा। तो एक रूट हमने बोल दिया अल्फा, दूसरा बीटा, तीसरा गामा और एक डेल्टा बोल दिया। इसने दे रखा है जो दो रूट का जो प्रोडक्ट है वो कितना है भाई? -32 है। ओके, तो अब सोचो यार, यहाँ से अगर हम लोग प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करें तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आ जाएगा? अल्फा बीटा गामा डेल्टा जो है वो आ जाएगा -1984। ठीक है ना, इतना आ गया। इसमें दो रूट का जो प्रोडक्ट है वो कितना है? -32 है, तो हमने यहाँ पे -32 रख दिया। तो क्या गामा इंटू डेल्टा जो है वो कितना आ जाएगा? 62 आ जाएगा। ओके, तो हमें एक तो पता चल गया भाई अल्फा इंटू बीटा पता चल गया, दूसरा क्या पता चला? गामा इंटू डेल्टा पता चल गया। अब इस इक्वेशन में देखो, अगर अपन सम ऑफ रूट्स के बारे में बात करें तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना हो जाएगा? वो 18 आ जाएगा। ठीक है ना। देखिए, सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम लिखने से कोई फायदा होने वाला नहीं है, तो नहीं लिखेंगे। हम लोग लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे के आ जाएगा ना, वो हम लोग लिखेंगे सम ऑफ रूट्स टेकन 3 एट ए टाइम। ओके, तो ये माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस के इक्वल हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया सम ऑफ रूट्स टेकन 3 एट ए टाइम। ठीक है ना, तो अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा डेल्टा, बीटा गामा डेल्टा, अल्फा गामा डेल्टा किसके इक्वल है? -200 के इक्वल है। अब अपने को यहाँ पे दिखा यार, हमें अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पता है और गामा इंटू डेल्टा का वैल्यू पता है। तो इस वाले पार्ट में अल्फा बीटा आ रहा है और यहाँ पे भी अल्फा बीटा आ रहा है, यहाँ पे गामा डेल्टा आ रहा है, यहाँ पे गामा डेल्टा आ रहा है। तो क्या अल्फा बीटा अगर कॉमन लेंगे उसके प्लेस में हम लोग क्या लिख रहे हैं? -32। तो क्या आ जाएगा? गामा प्लस डेल्टा। और यहाँ पे गामा डेल्टा का वैल्यू पता है, उसका वैल्यू कितना है आपने भी फाइंड किया? 62। तो यहाँ पे हमने ऐसा लिख दिया। ओके, अब सोचो यार, अगर इस पूरे को क्या हम लोग गामा और डेल्टा को अल्फा बीटा में अपन अल्फा बीटा के टर्म्स में लिख सकते हैं? क्योंकि हमें पता है सम ऑफ रूट्स जो है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा वो कितना है? 18 है। चलेगा। तो क्या इस वाले पार्ट में हम लोग गामा प्लस डेल्टा को लिख सकते हैं 18 माइनस अल्फा माइनस बीटा? तो हमने यहाँ पे लिख दिया अल्फा माइनस 18 माइनस अल्फा माइनस बीटा। चलेगा कुछ ऐसा? अब सोचो ये माइनस से आप मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है ना, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 32 अल्फा प्लस बीटा और कितना है? 62 अल्फा प्लस बीटा। तो ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा? 94 अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू कांस्टेंट वाला पार्ट ऐसा आ जाएगा। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा अपने को मिल गया 4 के इक्वल, और अल्फा इंटू बीटा कितना है भाई? -32 है। अब इन दोनों के हेल्प से क्या मैं अल्फा और बीटा फाइंड कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। तो हमने क्या किया, ये जो प्रोडक्ट वाला पार्ट है इसमें बीटा को लिख दिया यहाँ पे 4 माइनस अल्फा रख दिया, 4 माइनस अल्फा आ गया। अब इस वाले पार्ट को सॉल्व कर लिया भाई। तो यहाँ से अल्फा का या तो वैल्यू कितना होगा? ध्यान देखना, अल्फा या तो 8 होगा या फिर अल्फा -4 होगा। अगर अल्फा 8 रखोगे तो इस यहाँ पे रख दो, तो बीटा कितना हो जाएगा? -4। अगर अल्फा का वैल्यू -4 रखे तो बीटा कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो मतलब कह सकते हो ये जो बाई क्वाड्रेटिक है उसमें एक रूट अगर 8 है तो दूसरा क्या होगा? -4 होगा। अगर रूट है तो रूट होने का मतलब क्या होता है? वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हमने क्या कर दिया, कैलकुलेशन वाइज अपने को ये अच्छा लगा, तो हमने इसमें रख दिया एक्स के प्लेस पे -4 रख दिया। तो जब -4 रखोगे तो ये पूरे कैलकुलेशन के बाद के का वैल्यू कितना आ गया? 86 आ गया। ओके।